हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने किया था सम इफ एंड सम इफ्स के बीच का बेसिक डिफरेंस, लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फंक्शंस जो है एवरेज इफ्स, मैक्स इफ्स एंड मिन इफ्स। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एवरेज क्या होती है। अगर आपको एवरेज में कोई भी कंफ्यूजन है तो जाके हमारी वीडियो नंबर 9 चेक करें, उसमें एवरेज क्या है, एवरेज कैसे निकालते हैं वो बड़े ही इजीली बताया हुआ है। अब अगर हम एवरेज इफ की बात करें तो ये है सिंगल कंडीशन के बेसिस पे एवरेज निकालना, और अगर हम एवरेज इफ्स की बात करें तो ये है मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे एवरेज निकालना। और मैक्स इफ्स और मिन इफ्स सिंगल और मल्टीपल कंडीशंस बोथ के लिए काम करता है। इसको बड़े ही इजीली समझाने के लिए अभी मैंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम सीखेंगे कि एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, मैक्स इफ्स और मिन इफ्स को कैसे यूज़ करना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज सेल्स ऑफ फोन। हमें एवरेज सेल निकालनी है, बट कब निकालनी है, जब सब कैटेगरी फ़ोन हो। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू एवरेज इफ रेंज क्राइटेरिया एंड एवरेज रेंज इसका सिंटेक्स है। अब रेंज कौन सी, जिसके अंदर कंडीशन या क्राइटेरिया है। तो अगर हम इस डाटा में देखें तो फ़ोन कहाँ लिखा है, दैट इज़ ये रहा, और इसके ऊपर हेडिंग क्या है, ये कॉलम कौन सा है, दैट इज़ एन कॉलम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। अब रेंज में आप स्पेसिफिक रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें डाटा है। जैसे मैंने N1 पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट एरो की दबाया और पूरे N कॉलम को सिलेक्ट कर लिया 87 तक। देन उसके बाद आया क्राइटेरिया कि N1 से लेकर N87 के बीच में मैंने कौन सी कंडीशन देखनी है, और वो कंडीशन क्या है कि हमें देखनी है फ़ोन्स। अब देखिए आपके स्पेलिंग यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम होने चाहिए, मींस डाटा और क्राइटेरिया में बिल्कुल सेम स्पेलिंग्स होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है एवरेज रेंज कि ठीक है हमने इस रेंज से क्राइटेरिया देख लिया, इस क्राइटेरिया के फुलफिल होने के बाद हमें किस रेंज को एवरेज करना है। तो हमें क्या एवरेज करना है, दैट इज़ सेल। तो हम यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारी एवरेज सेल ऑफ फोन्स कितनी है, 445.07। ये था एवरेज को अप्लाई करना सिंगल कंडीशन पे। बट अगर मल्टीपल कंडीशंस है, जैसे एवरेज सेल प्राइस देखना है फ़ोन का, बट कहाँ पे, वेस्ट रीजन में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एवरेज इफ्स। अब जब आप इफ्स को यूज़ करते हो तो यहाँ पे सिंटेक्स चेंज होता है। सिंटेक्स में हम सबसे पहले डालते हैं एवरेज रेंज कि हमने किस चीज़ को एवरेज करना है। एज पर द क्वेश्चन हमें सेल्स को एवरेज करना है, तो मैंने सेल्स को सेलेक्ट किया। अब अगर आप कॉलम की स्पेसिफिक रेंज नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो आप पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है कि हमें सब कैटेगरी में क्या चीज़ चाहिए, फ़ोन। तो हमने सबसे पहले एन कॉलम को सेलेक्ट किया, कॉमा डाला और यहाँ पे क्राइटेरियाज में डबल कोट्स में लिख दिया फ़ोन्स। देन उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, रीजन। तो हमने के कॉलम को सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉमा डालने के बाद हमने रीजन डिफाइन किया कि हमें कौन सा रीजन चाहिए। एज मुझे वेस्ट रीजन चाहिए तो डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया वेस्ट, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो वेस्ट रीजन में फ़ोन्स की सेल कितनी है, दैट इज़ 668.16। दिस इज एवरेज सेल्स। अब उसके बाद है मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड इन वेस्ट रीजन। हमें मैक्सिमम चाहिए, बट कहाँ पे, वेस्ट रीजन में। आप चाहें तो डी मैक्स या डी मिन यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप उनको नहीं यूज़ करना चाहते तो आप मैक्स इफ्स या मिन इफ्स को यूज़ कर सकते हैं। बट जिनका भी एक्सेल पुराना है, मींस 2019 से जो पहले का एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, वो इसकी जगह
डी मैक्स और डी मिन ही यूज़ करें, क्योंकि उस टाइम पे ये फंक्शंस इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। अगर आपको डी मैक्स और डी मिन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमारी क्लास नंबर 13C चेक करें, जिसमें डी मैक्स और डी मिन बड़े ही क्लियरली बताया हुआ है। अभी के लिए हम यूज़ करते हैं मैक्स इफ्स। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम क्वांटिटी देखनी है वेस्ट रीजन की, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया मैक्स इफ्स। अब मैक्स इफ्स का सिंटेक्स सेम है। सबसे पहले मैक्स रेंज कि हमने किस रेंज से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी कॉलम को सेलेक्ट किया, देन कॉमा, उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 1 कि हमारी कंडीशन क्या है, वो कौन सी रेंज में है। तो हमारी कंडीशन है रीजन पे, तो हमने रीजन को सेलेक्ट किया, और उसके बाद क्राइटेरिया कि इस रेंज में हमने क्या क्राइटेरिया चेक करना है, और वो क्राइटेरिया क्या है कि वो वेस्ट होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो मैक्सिमम क्वांटिटी वेस्ट रीजन की कितनी है, दैट इज 9। बट अगर मल्टीपल कंडीशंस आ जाए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या कहा कि मुझे मिनिमम क्वांटिटी सोल्ड चेक करनी है वेस्ट रीजन की फॉर पेपर सब कैटेगरी। अब मिनिमम करना है तो यहाँ पे हम फंक्शन भी कौन सा यूज़ करेंगे, मिन इफ्स। सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले मिन रेंज कि मिनिमम किस रेंज से निकालना है। मुझे क्वांटिटी से निकालना है तो मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होगी, रीजन की, तो हमने रीजन सेलेक्ट किया, और हमें रीजन कौन सा चाहिए एज पर द क्वेश्चन, तो एज पर द क्वेश्चन हमें रीजन चाहिए वेस्ट। तो डबल कोट्स के अंदर मैंने डिफाइन किया वेस्ट, देन क्राइटेरिया रेंज 2। अब मुझे पेपर चाहिए, तो पेपर किस में है, सब कैटेगरी में, तो हमने सब कैटेगरी सेलेक्ट की, देन कॉमा, और उसके बाद क्राइटेरिया 2 में हमने डिफाइन किया पेपर को। बस ध्यान दीजिएगा कि आपकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, अदरवाइज आपके आंसर्स गलत आएंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पेपर सोल्ड क्या है, 2। तो ये थे हमारे आज के फंक्शंस, जिसमें हमने एवरेज इफ्स, मैक्स इफ्स और मिन इफ्स कवर किया। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसके कुछ फर्दर फंक्शंस, जिसमें आएगा काउंट इफ और काउंट इफ्स। तो बने रहिए डाटा साइंस के साथ और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए। थैंक यू।